हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज मैं बताने वाली हूँ आप सभी को कि मैं यहाँ पे कैसे आई और फिर यहाँ हमारा पहला दिन कैसा रहा, हॉस्टल का हमारा पहला दिन कैसा रहा, कंपनी में हमारा पहला दिन कैसा रहा, वो सभी मैं बताने वाली हूँ आप सभी को। ठीक है, सब यहाँ पे मैं आई, एक सेकंड को। हाँ, तो मैं बता रही थी कि मैं यहाँ पे कैसे आई। कुछ दिन पहले मैं अपने रिसेप्शनिस्ट की जॉब छोड़ी थी। ठीक है, फरवरी में। और फरवरी में मैंने रिसेप्शनिस्ट की जॉब छोड़ी थी और उसके बाद में मुझे जॉब की नीड थी, लेकिन कोई ऐसी जगह जॉब की नीड थी जहाँ पे मैं अच्छे से रह के काम करूँ, लाइक अगर 1-2 साल रह कर के काम करूँ, वहाँ पे परमानेंट वाला टाइप का हो जाए। तो फिर मुझे वैसी जॉब की तलाश थी। फिर मैं इंस्टा का रील्स स्क्रॉल कर रही थी। इंस्टा का रील्स स्क्रॉल करते 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 मुझे मिला पम्मी महतो नाम है, उसका रील में देखी। वो पहनी हुई थी आसमानी कलर का ड्रेस, नीला कलर का ड्रेस। तो मुझे ना उनका लाइक यूनिफॉर्म बहुत अच्छा लगा। फिर मैं उसका रील्स स्क्रॉल करते गई। तो मुझे पता चला कि वो टाटा में काम करती है, टाटा कंपनी होसूर तमिलनाडु में काम करती है। तो फिर मैंने इसके बारे में सर्च किया, मुझे अच्छा लगा, तो फिर मैं ज्वाइन करना चाहिए इसमें। लेकिन स्टार्टिंग में ऐसा था ना कि मैं लाइक यहाँ पे मैं कैसे अप्लाई करूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि इसमें ऐसा था कि मैं वेबसाइट पे गई। वेबसाइट पे जाने के बाद में मैंने फॉर्म फिल करने का सोचा, लेकिन मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। बैंगलोर दिखा रहा है जबकि यहाँ पे तमिलनाडु में ढूंढ रही हूँ। मुझे नहीं पता था पहले कि तमिलनाडु बैंगलोर सेम लाइक हाँ, समझ जाओ। तो फिर मुझे नहीं मालूम था ये। फिर बाद में मुझे पता चला, यहाँ पे आने के बाद में मुझे पता चला कि असल में वो बेंगलोर ही कहलाता है। ये थोड़ा सा एरिया बेंगलोर होसूर तमिलनाडु होसूर या अभी मैं तो फिर हाँ, स्टार्टिंग में मुझे कुछ पता नहीं चला। फिर मैंने फैस्ट की कि मुझे यहाँ पे आना है। उसके बाद में फिर कैसे मुझे मेरी कज़न का कॉल आया कि वो एक्चुअल में कंप्यूटर कोर्स कहीं पे काम कर, वो ट्रेनिंग ले रही थी। ठीक है, शोरूम में रिसेप्शनिस्ट का कुछ होता है, शोरूम का कुछ भी वगैरह नहीं मालूम मुझे। तो एनजीओ में वो ट्रेनिंग ले रही थी, तो उसके द्वारा मुझे मालूम हुआ कि बेंगलोर ले जाया जा रहा है जॉब को लेकर के। तो उसने मुझे पूछा कि तुम्हें भी जाना है क्या। मैंने पूछा कि सबसे पहले वो ना टाटा कंपनी का कोई और नाम बताई थी, टाटा मोटर्स बताई थी, जिसमें कॉल सेंटर कॉल टाइप का ही काम रहेगा, कॉलिंग कस्टमर हैंडल काम रहेगा, कस्टमर हैंडलिंग का। तो मैंने कहा ठीक है भाई। उसके बाद में फिर उस टाइम पे ना मैं नहीं गई, क्योंकि मुझे आना था होसूर टाटा इलेक्ट्रॉनिक। मैंने अपने माइंड में बैठा लिया था और उनका जो वीडियल हॉस्टल है उसमें जाना था। लेकिन हुआ उल्टा, मैं वीडियल हॉस्टल में नहीं जा पाई। हाँ। फिर हाँ, उसके बाद में फिर से उसने, मेरी कज़न ने ना मुझे सेकेंड टाइम कॉल किया और फिर मुझे बताया कि फिर से ले जाया जा रहा है टाटा इलेक्ट्रॉनिक में। तो फिर क्या तुम्हें जाना है? मैंने कहा चलो इस बार जाते हैं। उसके बाद में फिर जो कुछ भी प्रोसेस था सर सबसे मैंने बात किया, हर एक चीज़ें की। उसके बाद में फिर सर सबसे बात करने के टाइम पे टिकट भी हो गया। टिकट हो गया। उसके बाद में फिर टिकट विकट होने के बाद में हम लोग सबसे पहले रांची से दानापुर आए, क्योंकि दानापुर से और भी ऐसे लोग थे ना पटना तरफ से, और भी स्टूडेंट्स थे एजेंसी के, जो लोग यहाँ पे जॉब के लिए आ रहे थे। तो फिर मैं उन्हीं के थ्रू आई। ठीक है, एजेंसी के थ्रू ही मैं भी आई हूँ यहाँ पे। तो खैर आखिरकार मैं आ तो गई यहाँ पे। अब पहला दिन ऐसा था ना, ट्रेन में बहुत 2 या 3 दिन लगा था। मैं 22 तारीख को निकली थी, 22, 23, 24, 25 में हम लोग 25 तारीख को यहाँ पे पहुँचे। 25 को नहीं हुई, 26 की रात को 3 बजे यहाँ पे पहुँचे हम लोग। उसके बाद में फिर हुआ ये कि हमारा हॉस्टल का पहला दिन ऐसा था।
हमारा हॉस्टल का पहला दिन ऐसा था कि कैसे बताएं, जब हम लोग 3 बजे यहाँ पे पहुँचे, हमारा आधार कार्ड, पासबुक वगैरह का जीरोक्स वगैरह लिया गया उसके हॉस्टल में। उसके बाद में फिर हुआ ये, हमें रूम दिखाया गया और वॉशरूम वगैरह हर एक चीज़ें दिखाया गया और फिर हमें ये बताया गया